Good afternoon to all of you students. Today I am sending you a video. ठीक ना, आज मैं एक आपको वीडियो भेज रहा हूँ, इसके माध्यम समझिएगा तब हमको सजेशन दीजिएगा। बाद में फिर हम आपको गूगल मीट पर आ करके समझेंगे ये किसका आप लोगों को क्या राय है। तो आज अब देखिए, जितने चैप्टर कट गए उसको तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक ना, ये आज पढ़ा दे रहा हूँ एक टॉपिक जो आपके सामने है। ठीक ना, ये है ना टॉपिक आप व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता हमको क्यों, और इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए यहाँ पे पॉइंट आपके सामने है, 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक ना, ये इस टॉपिक के 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल मतलब सबसे दृष्टिगोचर दिखाई पड़ता है। भाई हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। ठीक ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है ये भी हम जानते हैं, तो ये दिखाई पड़ता है। ठीक, ये चीज़ है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ज़्यादातर जो एक सामान्य आम नागरिक होते हैं, ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स होते हैं, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, साधारण जो लोग हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी ही सर्वा डेमोक्रेसी समझ में आती है कि यही डेमोक्रेसी है, क्योंकि वही तो पॉलिटिकल पार्टी ही तो डेमोक्रेसी को रन करती है, यही तो लेकर चलती है, यही तो सरकार चलाती है। पार्टी का ही तो काम है ना सरकार चलाना। तो उनको समझ में, जो साधारण लोग होते हैं उनको समझ में बस यही सब कुछ यही है, डेमोक्रेसी यही है। इसी को डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही डेमोक्रेसी मानते हैं कि यही डेमोक्रेसी है। ठीक ना, अब पॉलिटिकल, अगला पॉइंट देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब पॉलिटिकल पार्टी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को एक समूह होती है, उसमें बहुत सारे लीडर जो होते हैं, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोगों का समूह, जो लीडर होते हैं, ये क्या करते हैं? कम एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ते हैं, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और इलेक्शन जीत करके पावर को लेते हैं। ठीक ना, सरकार की पावर को वो लेते हैं, सरकार में आते हैं, कुल मिलाकर वो सरकार बना लेते हैं। दे ट्राई टू परसुएट पीपल, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या लीडर होते हैं, ये प्रयास करते हैं परसुएट में समझाने का, किसको? जनता को समझाने का, कि व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, कि उनकी जो पॉलिसी नीतियाँ हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, ये समझाते हैं कि क्यों उनकी नीतियाँ जो है अन्य लोगों से, अदर पार्टी से अच्छी है। एक पार्टी वाला जो होता है ना, वो दूसरे पार्टी से अपने को अच्छा बताता है कि हमारा जो है, कि हमारी नीति अच्छी है दूसरों से। ठीक ना, ऐसे करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, और एक पॉलिटिकल, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 कंपोनेंट्स होता है। ठीक ना, 3 कंपोनेंट्स, वो कौन से? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। 3 बातों को होना जरूरी है। हमारे कोई भी अगर पार्टी बनती है, उसमें लीडर को होना जरूरी है, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव मेंबर्स को होना जरूरी है, उसके बाद उसके फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके फॉलोअर्स, अगर मान लो कोई पार्टी बनी है, लीडर नहीं है, बिना लीडर को पार्टी नहीं हो सकता है। अगर पार्टी बन के लीडर आ गए, अगर एक्टिव मेंबर नहीं है तो वो पार्टी आगे बढ़ नहीं पाएगी। मेंबर भी एक्टिव चाहिए, नहीं लीडर बने तो एक्टिव ही नहीं है तो नहीं हो सकता। और उसके साथ उसके फॉलोअर्स भी होने चाहिए, जैसे मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं, नहीं तो पार्टी जीतेगी ही नहीं कभी। तो 3 कंपोनेंट हो गए यहाँ पर, क्या? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। इतना का तो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। अभी मैं क्वेश्चन भी कुछ करूँगा आपको पहले की तरह। अब यहाँ देखिए, फिर उसके बाद ये 3 बात समझ गए ना आपकी, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक, कभी कभी यही चीज़ 3 मार्क्स में आ जाता है। द पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब यहाँ देखिए, द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये क्या करती हैं? द पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, कई फंक्शन पर कई कार्य वो जो है संपन्न करते हैं, कई कार्य जो है करते हैं, जैसे जैसे कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़ना, पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, और डिफरेंट पॉलिसीज को, मतलब अन्य कई प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको आगे बढ़ाना,
ठीक है, उनको फॉरवर्ड करना। एंड प्रोग्राम पॉलिसी एंड प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, देश के लिए कानून बनाना। रन्स द गवर्नमेंट, सरकार चलाना। शेप पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन को बनाना। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को विचार, राय, मत जो होता है जनता का राय, उसको समझना, उसको आगे बढ़ाना, उसका क्रियान्वयन करना, यानी ये चीज़ होता है। तो यहाँ देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के काम हो गए। अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता था कि व्हाट आर द फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा ये आपको। पॉलिटिकल कंटेस्टिंग इलेक्शन पहला काम हो गया। दूसरा काम पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डिफरेंट मतलब कि विभिन्न प्रकार के पॉलिसी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, देश के लिए कानून बनाना। रन्स द गवर्नमेंट, सरकार चलाना। ठीक है, शेप पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन को एक रूप देना। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक विचार को आगे बढ़ाना। ठीक है, पब्लिक का विचार क्या है, उन विचार को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करना को ही कहते हैं क्या, शेप पब्लिक ओपिनियन। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर देखिए अगली पॉइंट इसमें दिया है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आज की जो डेमोक्रेसी है ना, ये अस्तित्व में हो ही नहीं सकती है बिना पॉलिटिकल पार्टीज के। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो कौन गवर्नमेंट चलाएगा? पॉलिटिकल पार्टी ही तो गवर्नमेंट चलाती है ना, सरकार चलाती है। भाई इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ करके जीतती हैं, जीत कर सरकार चलाती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी कौन चलाएगा? ऐसे कैसे चलेगा? कोई ना कोई तो होगा ना, तो जिम्मेदारी तो होना चाहिए ना किसी न किसी की। तो पॉलिटिकल पार्टी आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या है, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है, मौजूद ही नहीं हो सकता है। इन केस देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट, अब यहाँ देखिए कि इन केस यदि देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज न हो तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। और कोई पार्टी मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लोग अपने से ही ऐसे लड़ रहे हैं कि बिना किसी पार्टी के अपने से इलेक्शन लड़ जाते हैं, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, वो लोग इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में नहीं होंगे। जैसे निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं तो किसी पार्टी के अंडर में नहीं होते हैं, खुद अपने से अपना सब उनका रहता है। तो एंड नो लीडर विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। अब यहाँ देखिए अगर पार्टी ही नहीं रहेगी तो नो लीडर विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस, तो कोई लीडर कोई प्रॉमिस मतलब वादा नहीं कर सकता है टू द पीपल, जनता से, अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज, किसी भी मेजर बड़े मुख्य जो पॉलिसी चेंज है ना उस पर वादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेले अब एक अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो बड़ी पार्टी उसके अंडर में बहुत सारे लीडर होते हैं। तो एक पार्टी होगी तो वो एक लेवल होता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो है अगर लड़ेगा तो अपने बस केवल एरिया की बात को करेगा, केवल एरिया की बात को करेगा, और आगे को उसको कहाँ पावर होगा कि आगे किसी चीज़ को वो जो है सुधार करा लेगा या करवा लेगा, कुछ नहीं करता। मेजर पॉलिसी को तो वो चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने जिस एरिया वैसे एरिया ही देख ली तो बड़ी बात है। एक पार्टी होती है तो वो लेवल उसका कि हाँ राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, तो वो ये चीज़ होता है ना। तो पार्टी एक जिम्मेदार होती है, उसका जो हेड होता है वो सबको कंट्रोल करके चलता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर ये भी बात है तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी ना तो इंडिपेंडेंट तो होंगे कैंडिडेट, लेकिन ये कोई मेजर चेंज जो होगा ना, मेजर पॉलिसी चेंजिंग वो नहीं कर पाएंगे। ये कोई मेजर पॉलिसी चेंजिंग ये कर ही नहीं सकते हैं, कैसे कर पाएंगे? ठीक है, उनके पास उतना पावर ही नहीं होगा कि बहुत बड़ा चेंजिंग कर लेंगे जो है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन वाला काम नहीं कर सकते हैं। दे एक्ट एज, अब यहाँ देखिए, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, ये एक लिंक का काम करती हैं बिटवीन किसके, गवर्नमेंट एंड मासेस। मासेस मीन्स हियर कि द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मासेस कहा जाता है, मतलब कि जन जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मासेस। तो यहाँ पर यानी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं और जो सरकार है उसके बीच के लिंक का काम भी करती हैं। कौन करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज करती है। सरकार और किसके बीच में, जनता के बीच में एक संबंध जोड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, ये चीज़ होता है। अब देखिए ये तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब यहीं पर जैसे अब आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान चलिए अगर यही आ जाए व्हाट, पहले वही तो बात यही बनता है व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी।
अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं इसको छोटे में जान लीजिए आप। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेंड पावर इन द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शंस। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं कि मतलब अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है जो लोग क्या करते हैं उसमें, हु एम टू अटेंड पावर, जिनका उद्देश्य क्या होता है, पावर पाना इन द गवर्नमेंट, सरकार में, थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू वो पावर पाना चाहते हैं, वही उनका एम होता है। ये हो गई पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर जो है अब जैसे अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे बन जाएंगे। चलिए अब हम गूगल मीट पर भी आकर के आपको जो है कर देंगे, ठीक ना। गूगल मीट पर आकर के हम आपको और भी चीज़ें बता देंगे। जैसे अभी है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब कंपोनेंट क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी की? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स, है ना। देखो कितना छोटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब आ गया क्वेश्चन की मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन, एनी टू फंक्शन, कोई दो फंक्शन आपको करना है। कौन सा दो फंक्शन इसके हैं? पहले क्या है वो जो अभी बता रहा हूँ मैं, फंक्शन में आपके सामने ही है फंक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन, पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर मेक लॉज फॉर द कंट्रीज, तो आप नंबर रन द गवर्नमेंट। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, कितने तो कोई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है ना कि इस तरह से आपका जो है कि आसानी से ऐसे ही तैयार हो जाए। अब ये जैसे इसमें आ गया एक थोड़ा हट के क्वेश्चन है कि व्हाट डज द अपोजिशन पार्टी डू। जो अपोजिशन पार्टी होती है ये क्या करती हैं? अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं? विरोधी पार्टियां क्या करती हैं? इसमें विरोधी भी पार्टी होती है ना, जो नहीं जीतती है, दूसरे नंबर पर पोल करती हैं, वो अपोजिशन पार्टी हो जाती है। इनका क्या काम है? ये क्या करती हैं कि द पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी कि जो वो पार्टी जो इलेक्शन में हार जाती हैं, अर्थात सरकार नहीं बना पाती हैं, तो क्या होता है, ये क्या रोल करती है? प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं टू द पार्टीज इन पावर, उस पार्टी का अपोजिशन करेंगे जो पावर में होती है, ठीक है। और ये करती क्या है, काम इनका क्या है? दे कीप अ क्लोज आई ऑन द रूलिंग पार्टी। ये बहुत ही कड़ी निगरानी, बहुत ही सख्त निगाह रखती हैं रूलिंग पार्टी पर कि कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, इस पे करती है ये जो है। और दूसरा नंबर इसका क्या काम है? दे क्रिटिसाइज द रॉन्ग स्टेप्स टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। और ये जो है क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उसकी कमी निकालते हैं। किसका? दे क्रिटिसाइज द रॉन्ग स्टेप्स टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अगर रूलिंग पार्टी कोई रॉन्ग अगर स्टेप करती है तो उसको क्या करती है? ये क्रिटिसाइज करती है कि ये तो गलत कर रहा है, ठीक है। ये इनका काम है। और उसके बाद दे इंश्योर दैट द रूलिंग पार्टी डज नॉट मिस यूज इट्स पावर। और ये निश्चित करती है, अपोजिशन जो पार्टियाँ होती है अपोजिशन पार्टी, ये क्या करती है? दे इंश्योर दैट, ये निश्चित करती हैं दैट की द रूलिंग पार्टी डज नॉट मिस यूज इट्स पावर। ये निश्चित करती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ये क्या नहीं कर सकती है? डज नॉट मिस यूज इट्स पावर, अपने पावर को दुरुपयोग नहीं करती है, वो अब अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करेगी, ये निश्चित करते हैं अपोजिशन पार्टी की, अपने पावर का दुरुपयोग न करने पाए, ठीक है। ये चीज़ होता है। चलिए हमने आपको इतना कुछ क्वेश्चन बता दिया। अब फिर अगले नेक्स्ट डे हम गूगल मीट पे आकर के इसको फिर से एक बार और कायदे से बता देंगे, ठीक है। तो थैंक यू मच, ऑल द बेस्ट।